अलवर शहर की सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति की ओर से आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। सर्व समाज समिति तरण सिंह उपाध्यक्ष ने बताया कि हमने इतने दिनों से मूक बधिर मासूम लड़की के न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने अलवर जिला कलेक्टर और प्रशासन सभी ने एकत्रित होकर काले झंडे भी दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि हमारे युवा ने जो कलेक्टर की दीवार पर लिखा है, उसके संबंध में अलवर जिला कलेक्टर ने राजकीय वादा का केस दर्ज कर लिया है। हमारी युवाओं के ऊपर वो गलत है। एक तो प्रशासन खुलासा नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। प्रशासन को फिर से काले झंडे दिखाएंगे, तभी प्रशासन जागेगा और उस मासूम लड़की को न्याय मिल पाएगा। रामगढ़ विधायक ने मीडिया को अवगत कराया कि अभी तो कलेक्टर के निवास पर दीवार पर ही लिखा है, अभी पूरे अलवर जिले के अंदर सब जगह लिखा जाएगा, क्योंकि ये गलत है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने जैसा परसों पत्रकार वार्ता में कहा था कि इस गूंगी बहरी बेटी को, बेटी चाहे गूंगी बहरी या बेटी वैसा, लेकिन बहन बेटी माँ के साथ जो अत्याचार राजस्थान सरकार कर रही है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चलेगा। और ये अलवर वाला आंदोलन तो सिर्फ जिले तक नहीं, प्रांत तक नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी गूंज BBC लंदन और CNN पे भी करके रहूँगा मैं। और ये सारी जो टीम है सर्व समाज, ये अपने व्यवस्था से पूरी तरह से अलग अलग रहे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया, इस टीम ने ये तय किया है इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे कि राजस्थान सरकार, लोग कहते हैं सभी मोर्चों पर फेल, यह पुराना शब्द हो गया, ये सब जगह पूरी तरह से फेल है, नाकाम है, निकम्मी है। खुद गृह मंत्रालय माननीय अशोक गहलोत साहब संभाल रहे हैं, संभल नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती ओढ़ के चल रहे हैं। एक रजाई की बजाय 10-10 रजाइयों को, वित्त मंत्रालय भी इनके पास, गृह मंत्रालय भी इनके पास, और भी 17 डिपार्टमेंट इनके पास। अरे नहीं संभल रहा है तो सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब जनता आपको उखाड़ के फेंकी, उससे अच्छा है पहले नैतिक रूप से जरा सा भी अपने नाक का और जरा सा भी अपने को शर्म आती हो तो गहलोत साहब यह सिंहासन छोड़ो और घर जाओ लौट के, ताकि पूरी व्यवस्था हम लोग ठीक से संभाल सकें। परसों रीट को लेकर के जो लाठीचार्ज किया, ये कितनी बेशर्माई की बात है कि करोड़ों के घोटाले हुए, करोड़ों अरबों के घोटाले करके उसके बाद भी अपना चेहरा दिखाते हो। उस चेहरे को अब आपने खुद ने काले पोत दी है। और अगर गाय का गोबर भी पोता होता तो अच्छा होता, लेकिन हाथी की लीद और बिल्ली के गू को अपने चेहरों पर पोता है। कांग्रेसी हो, शर्म करो, डूब मरो कि जनता आती है, भारत माता की जय। मुझे जैसा इन बच्चों ने, कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है कि अलवर कलेक्टर साहब के मकान की दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे गए, उस कारण से राज कार्य में बाधा का केस लगाया गया है। ये डेफिनेशन नहीं जानते विधान की, संविधान की कलेक्टर साहब श्रीमान नन्हूमल पहाड़िया, और ये प्रशासन की व्यवस्थाओं में कहाँ अड़ंगा अड़ा है इन बच्चों ने, राज कार्य में कहाँ बाधा हुई। अगर किसी दीवार पर कोई स्लोगन लिखा है, स्लोगन तो सभी दीवारों पर लिखे हुए हैं, तो आप सिर्फ कलेक्टर की दीवार पर लिखाएगा तब राजकार्य बाधा बताएंगे। बाकी जगह जो नारे और बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, उनके लिए राजकार्य, तो राजकार्य क्या है। पहले तो मैं माननीय न्यायालयों से ये निवेदन करूंगा कि उसके डेफिनेशन क्लियर की जाए, एक बात। दूसरा, हम न झुकेंगे न रुकेंगे, न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ कलेक्टर साहब की दीवार पर नहीं, अलवर के चारों तरफ सारी दीवारों पर, सारे चौराहों पर स्लोगन लिखे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है, झूठ बोला है, झूठ बोल करके अन्याय करके उस बेटी के साथ में, और ये सरकार प्रशासन चलाना चाहती है। इस ढंग से हम प्रशासन नहीं चलने देंगे और आगे और संघर्ष करेंगे। इन्हीं बातों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा है कि आज हमारा ये जो वहाँ से उत्तरकाशी से धरना स्थगित करके यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ है कल से, इसमें आज प्रशासनिक कलेक्टर SP जो यहाँ से निकले उनको काला झंडा दिखाने का प्रोग्राम रखा गया था, जो सुबह दिखाए गए। ऐसे ही शाम को भी उनको काले झंडे दिखाया जाएगा। और प्रयास ये है कि प्रशासन इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खुलासा करे, या CBI को जो जांच भेजी है, हमारी CBI से भी मांग है कि फटा जल्दी से जल्दी
अपनी कार्रवाई शुरू करके टीम को गठित करके यहाँ भेजे और इस बच्ची को न्याय देने में सहयोग करें। जो भी प्रकरण है उसको खुलासा करें, जैसे कि अलवर की जनता में आक्रोश पैदा हुआ है उसको शांत हो सके और बच्ची को न्याय मिल सके। क्या नाम और पद है आपका? तरणजीत सिंह, पुरुषार्थी जिला समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष।